टायर वन ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी की आईपीओ की डिटेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, कौन सी वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रहे हैं, लास्ट में लेंगे हम अपना फाइनल डिसीजन। जी हाँ, कंपनी का नाम है प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी को। जो कंपनी है टायर वन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में। ये एक डिजाइनिंग और डिलीवरी करती है टॉप क्वालिटी के पार्ट्स सीधे ओईएम को, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कौन है ये और एज ए इन्वेस्टर हमें इनकी जर्नी को क्यों जानना चाहिए, देखते हैं वीडियो में आगे। यह कंपनी जो है लीडिंग प्लेयर है प्लास्टिक इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में। ये फोकस करते हैं प्रोडक्ट की शुद्धता और क्वालिटी के ऊपर। ओवर द टाइम इन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड कर ली है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। बनाते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ कंपोनेंट कमर्शियल व्हीकल के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और साथ साथ पैकेजिंग सोल्यूशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी जो एक ही गोल के साथ शुरू हुई थी कि मैन्युफैक्चर करने हैं हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव पार्ट, और जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के ओईएम है उनकी रिक्वायरमेंट है उनको मीट करना है। कंपनी जो है फेंडर, बम्पर, स्टीयरिंग व्हील और अंडर द हुड कंपोनेंट बनाती है और डायरेक्ट ओईएम को सप्लाई करती है। एक टायर वन कंपनी है। टायर वन कंपनी वो होती है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि डायरेक्ट कंपनी को ही माल भेजती है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और स्पेशलाइजेशन में। कंपनी के जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 600 से ज्यादा ये प्रोडक्ट जो कंपोनेंट्स है वो बनाते हैं और जो है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में ही सप्लाई करते हैं, जो कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस में यूज किए जाते हैं। यह कंपनी यही नहीं रुकी है, इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में भी अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं और अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की क्वालिटी और कंप्लायंस के लिए। कंपनी जो है अपनी क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा कमिटेड है। कंपनी के पास IATF 16949, ISO 9001-2015, ISO 14001-2004 की सर्टिफिकेशन पड़ी है। इसका मतलब यह है कि जो इनके प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। यह सर्टिफिकेशन यह गारंटी देती है, यह सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी देती है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है जो इनकी एक्सपेक्टेशन को ही मीट नहीं करता बल्कि उससे भी काफी ज्यादा एक्सीड करता है, जो कि रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए। कंपनी की जो की स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो मास्टरी है वो इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि स्प्लैश कार्ड, फ्लोर रेल्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल की परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट होते हैं। इसके साथ साथ इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और ये कस्टमाइज कर देते हैं प्रोडक्ट को एज पर नीड ऑफ देयर कस्टमर। इनके एक्सटीरियर कंपोनेंट में आते हैं बम्पर, ग्रिल्स और इंटीरियर कैबिन पार्ट्स में आते हैं, जिनमें कि डैशबोर्ड हो गया, ग्लव बॉक्स हो गया। ये जो है डायरेक्ट ओईएम के लिए बनाते हैं, जो कि कमर्शियल व्हीकल में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट का ही है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पार्ट्स को फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल टूल्स के लिए और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक ईयरबड्स इनके लिए। कंपनी की जो डाइवर्सिफिकेशन है यह बताती है कि कंपनी कितनी अडेप्टेबल है और जो है ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें यही देखना है कि कंपनी का जो ग्रोथ इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस शो किया है यही फ्यूचर में रहती है, तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। करते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल की। कंपनी का आईपीओ आ रहा है 21 अक्टूबर को, चलेगा 23 अक्टूबर तक। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए रखी गई है। प्राइस बैंड इसका 46 से 49 रुपए तक रखा गया। लोड साइज में जो है 3000 शेयर का है। ये कुल इश्यू 26.20 करोड़ का और टोटल का टोटल ये फ्रेश इश्यू है। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो इनिशिएशन और रिफंड और डीमेट अकाउंट में शेयर ऐड हो जाएंगे हमारे 25 अक्टूबर को। लिस्टिंग होगी इसकी 28 अक्टूबर को। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोड साइज की। यह एक एसएमई आईपीओ है, तो इसमें जो है लोड साइज में थोड़ा बड़ा होता है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3000 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 1,47,000 रुपए। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 6000 शेयर मिलेंगे और आपको मिनिमम निवेश करने पड़ेंगे 2,94,000 रुपए। अब कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की बात करते हैं। कंपनी का डाटा 31 मार्च 22 से लेके 31 मार्च 24 तक हमारे पास अवेलेबल है और उसके बाद जून का भी अवेलेबल है। सबसे पहले जो है एसेट्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व और सरप्लस, ये सारे ही इसके जो है ऑल टाइम हाई पे चले हुए हैं।
ये सारे ही कंपनी के ऑल टाइम हाई पे हैं। एसेट्स में ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट टैक्स में, नेटवर्थ में और चल रही है। ये कंपनी जो है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। अब बात करते हैं हम इसके बोरोइंग की। बोरोइंग जो है इसकी 512 लाख से बढ़ के 830 लाख हो गई थी, लेकिन अभी इस क्वार्टर में इन्होंने कम कर दिया है, फिर भी हम इसे जो है नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बात करते हैं कंपनी के केपीआई की। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.37%, ROCE is 7.88%, RONW 6.37%, प्राइस में बुक वैल्यू 1.98 और पैट मार्जिन जो है इसका 11.64 है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है इसकी आईपीओ होने से पहले 3 रुपये 47 पैसे और आईपीओ होने के बाद 2 रुपये 96 पैसे और पीई जो रेशो है इसकी 14.11 है आईपीओ होने से पहले, और आईपीओ आने के बाद जो हो जाएगी 16.57। यह कंपनी 5 ऑब्जेक्टिव लेके अपना आईपीओ लेके आ रही है। एक तो इन्होंने जो एक्सटेंशन करनी है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है एमपी में, उसके लिए मशीनरी खरीदनी है। दूसरे नंबर पे है कि इन्होंने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। इन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके ऊपर जो रूफटॉप ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाना है, उसके लिए इनको पैसे चाहिए। थर्ड वन है कि इन्होंने कुछ लोन की रीपेमेंट करनी है, उसके लिए। फोर्थ वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और लास्ट में जो इश्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए। अभी बात कर लेते हैं हम कंपनी के जीएमपी की। कंपनी की जीएमपी आज की डेट में सिर्फ 8 रुपए चल रहा है, जो कि 16.33% है। पहले ये 5 रुपए था, उससे बड़ा तो है, लेकिन अभी भी कुछ एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं आया है। चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं फाइनल डिसीजन की। देखिए, जो कंपनी का जीएमपी है वो अभी तो एक्सपेक्टेड लेवल पे बहुत ही ज्यादा कम है। वैल्यूएशन कंपनी की ठीक है, कोई ज्यादा सस्ता नहीं है, रीजनेबल ही आ रहा है एज पर टू लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल भी इसके ठीक है। अभी इसकी जो है इसके लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि फर्स्ट और सेकंड डे सब्सक्रिप्शन कितनी होती है और इसकी जीएमपी में कितनी बढ़ोतरी होती है। अगर इसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी होगी तब इस आईपीओ में अप्लाई करना बनता है। तो दोस्तों, ये थी इस कंपनी के आईपीओ की पूरी जानकारी। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।